सो अगेन हाय मेरे गाइस, मेरे दोस्तों, द हार्वे जंक्शन पे आपका स्वागत है। अभी हम हैं भोपाल के अंदर एग्री फेस्ट के अंदर, जो कि है 10th इंटरनेशनल एग्री एंड हॉर्टी टेक्नोलॉजी एक्सपो। ठीक है, तो अभी हम हैं, हमारे साथ में सर के साथ में। सबसे पहले सर आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और हमारे किस डिपार्टमेंट से हैं गवर्नमेंट के, और यहाँ मतलब किस चीज़ के प्रदर्शनी में, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा दर्शकों के लिए सर। सबको मेरा हेलो। मैं अभिजीत चक्रवर्ती, मौसम विज्ञानी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का हमारा जो डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है मेला आज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है, और इसमें जो हमारा भारतीय मौसम विज्ञान का जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको भारतीय मौसम विज्ञान से समझ में आता है कि वेदर डिपार्टमेंट मतलब वेदर कैसा रहेगा उसकी फोरकास्टिंग करना। तो उसको फोरकास्ट करने के लिए आपको जो है हर टेम्परेचर, एक टाइम ड्यूरेशन पे आपको टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी का जो है आपका ऑब्जर्वेशन जो होता है वो लेना, कंटिन्यूस लेना, वो आपको लेना पड़ता है। पूरे वर्ल्ड में ये एक सेम टाइम पे जो है आपको ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है। तो जैसे कि आप इधर पर देख रहे हैं, हमारे टोटल जो है पूरे इंडिया में 206 डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेशन है तथा 320 नॉन डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेशन में आपको जो है हर 3 घंटे में आपको पूरा ऑब्जर्वेशन लेना है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन। इस तरीके से जब आप ग्राउंड लेवल पे लेते हैं, फिर RSRW ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, जिससे कि आब हवा ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या विंड स्पीड, क्या डायरेक्शन, क्योंकि जो भी वेदर फिनोमिना है वो तो एटमॉस्फेयर में ही होता है। तो वहाँ का भी पूरा आपका 3D आपको पूरा मिल जाता है कि ऊपर क्या हवा बह रही है और क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है। तो जब आपको ये चीज़ें मिल जाती है ग्राउंड लेवल पे, अपर लेवल पे, और सभी जगह से मिलती है, और कंटिन्यूस आप उसको मॉनिटर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको एक पैटर्न समझ में आता है और आप फोरकास्ट कर पाते हैं। और सर मेरा बेसिक मुझे ये जानना था, मेरा सवाल कि अब ये आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की और कुछ हुआ, ये सर अब इन्फॉर्मेशन किस किस काम आ सकती है, लाइक जैसे एग्रीकल्चर, एविएशन वगैरह? बिल्कुल, आपने थोड़ा सा सही बताया। हाँ। जो मेन हमारा काम रहता है वो एविएशन, देन एग्रीकल्चर, देन जनरल आदमी के लिए भी करते हैं, देन शिपिंग वगैरह, बाकी अलग सेक्टरों में भी होता है, बट मेनली जो उसका रहता है एविएशन एंड एग्रीकल्चर है। तो जहाँ पर भी एयरपोर्ट है हमारे, वहाँ पर जो प्लेन टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, वो प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन बहुत क्रूशियल होता है उनको लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए। तो वो उसके हर ऑफिस में, हर एयरपोर्ट में हमारा ऑफिस होता है, वो उनको जानकारी प्रोवाइड करता है, उसी बेस पे वो टेक ऑफ लैंड करते हैं। या कुछ बैड वेदर एक्सपेक्टेड है तो उसको पहले से हम लोग चेतावनी भी जारी करते हैं कि देयर इज सम बैड वेदर ऑल्सो लाइकली टू कम। तो ये उनको फिर वो अपने आप को टेक केयर ऑफ कर लेते हैं। इसी तरीके आपका जो अभी देख रहे हैं यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है पूरा वेदर से इंटर रिलेटेड ही है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल है ना। तो अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में यहाँ पर जो इस एरिया में जो किसानी हो रही है, उस किसानी में उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए कि उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो मिनिमम हो जाए और यील्ड जो है उनका बना रहे। तो इसके लिए जो है हम लोग उनका एडवाइजरी हर ट्यूसडे ऑन फ्राइडे को हम लोग देते रहते हैं, किसानों को जागृत करते रहते हैं, ताकि वो अपने जो है आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो सर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है सिर्फ पेड होती है या फिर फ्री होती है, या क्या होता है? मतलब ये टोटली फ्री है, बिल्कुल। ये हमारे वेबसाइट में आप जाएंगे, कोई भी जा सकता है, कोई भी देख सकता है। हर इंडिविजुअल, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, कोई भी देख सकता है। किस वेबसाइट पे देख सकते हैं सर? आप जैसे ये मौसम जो भोपाल का जो है, अगर मौसम भोपाल, IMD भोपाल अगर आप सर्च करेंगे और उसको आप उसको ऑन करेंगे और क्लिक करेंगे, तो उसमें आप अलग अलग सेक्टर है, एग्रीकल्चर के लिए है, जनरल फोरकास्टिंग है, सब कुछ दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। कोई कुरुक्षेत्र हरियाणा का है, कोई कोटा का है, कोई हनुमानगढ़ का है, कोई राजकोट गुजरात का है, या अगर MP के अलावा आप अगर बोलेंगे तो हर स्टेट का अपना अपना बना हुआ है, वेबसाइट बना हुआ है। हर स्टेट का अपना अपना एरिया वाइज उन्होंने अपने, क्योंकि जैसे हम MP की बात करें, अगर एग्रीकल्चर में हमने 9 जोन में बांट के रखा हुआ है, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, साउथ, क्योंकि वहाँ का आबोहवा, वहाँ का जो मिट्टी वगैरह, उसके हिसाब से हम लोग ने 9 जोन में बांट के रखा हुआ है। तो उसके हिसाब से जो फोरकास्टिंग होती है, मतलब एडवाइजरी जारी होती है, क्योंकि उस हर जगह अलग अलग फसल होते हैं, उस फसल के हिसाब से एडवाइजरी जारी होती है। तो ऐसे इंडिया में अलग अलग जो स्टेट है, उनमें भी उनका सबका अपना बना हुआ है, उस एरिया के लिए वो एडवाइजरी जारी करते हैं। ओके, समझाते हैं। आप जो है मौसम, अगर मौसम की बात करें तो वहाँ मेन आता है आपका टेम्परेचर, जो मेन पैरामीटर है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन। तो मेन जो यहाँ पर आपके लिए जैसे दिखाने के लिए यहाँ पर रखे हुए थर्मामीटर्स रखे हुए हैं, इन थर्मामीटर से अधिकतम क्या गया, न्यूनतम क्या गया है, और बाकी ये से जो है इन दोनों के कंपैरिजन से, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब के कंपैरिजन से हम ह्यूमिडिटी एट प्रेजेंट कितना है,
वो हम जानकारी पा लेते हैं। एनोमीटर रखा हुआ है, उससे हम लोग विंड स्पीड जानकारी कर लेते हैं। ये उसी का जो है डिजिटल फॉर्म है, पहले मैनुअल रहता था, ये डिजिटल फॉर्म है। इसी तरीके ये जो टेम्परेचर है ये मैनुअल होता था, इसका डिजिटल ATRS सेंसर बोला जाता है आजकल। हाँ, ये आजकल जो है जहाँ पर अनमैन्ड लोग हैं वहाँ पर जो है आपको ये सेंसर लगा दिया जाता है और वो ऑटोमेटिक हर 15 मिनट इंटरवल्स पे आपका डाटा रिकॉर्ड करता रहता है और ट्रांसमिट करता है, जिससे हमें डाटा मतलब डाटा जो हमको इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया है। अगर डाटा आपको ज़्यादा मिलेगा तो आप प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छा कर पाते हैं। ओके सर, देन प्लीज टेल मी अबाउट दिस प्रोडक्ट सर। ये जो आप देख रहे हैं जो इसको बोलते हैं रेडियो सॉन्डे, रेडियो विंड, RSRW कहलाता है। एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे हमने ये डाटा मैनुअली ले लिया या आपका जो ये AWS के थ्रू आपने डाटा ले लिया, बट अपर एयर में भी आपको डाटा की ज़रूरत पड़ती है 15-20 किलोमीटर तक, जहाँ तक हमारा वेदर फिनोमिना होती है, वहाँ पर क्या विंड चल रही है, कितना मॉइस्चर है, क्या टेम्परेचर है, जानने के लिए ये RSRW जो एसेंट होता है। एक बैलून है, बड़ा सा बैलून है, इसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है और उसके साथ ये इंस्ट्रूमेंट लगा के छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे विंड ऊपर जाएगा तो हर हाइट की जो उसका आपको टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी ये सब मिलता जाता है। जब हमें 3 डायमेंशनल नीचे ग्राउंड लेवल पे, अपर लेवल पे जब ये सारे डाटा मिल जाते हैं तब हम फोरकास्ट कर पाते हैं। ओके, देन ये मतलब कि एक तरीके देखा जाए एग्रीकल्चर एंड मतलब कि एविएशन दोनों के लिए हेल्पफुल हो जाता है। फिर ये दो इसका कोई सर कोई ड्रॉबैक भी तो उठा सकता, मतलब निकल सकता है, कोई इसका गलत फायदा भी तो उठा सकता है, जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम करे या कुछ करे ऐसा कुछ? हाँ, आपने सही बताया, बट इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए उसको ऑथेंटिक डाटा चाहिए होता है। बिना ऑथेंटिक डाटा के इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है। अगर कहीं पर किसी को पर्टिकुलरली अगर इंश्योरेंस क्लेम करना है तो वो उनको विधिवत जो है आपको अप्लाई करना होता है। यहाँ पर वो पर्टिकुलर विंड स्पीड, सपोज कहीं पर अगर बहुत तेज आंधी आई है तो विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन के लिए जो अगर डाटा मांग रहा है तो उसको पेमेंट करना होता है और वो ऑथराइज हमारे हेड ऑफिस से RC नागपुर, RMC नागपुर वो जनरेट देते हैं, तभी जाके उसका क्लेम सेटलमेंट होता है। वो मतलब कि अपना मान्यता प्राप्त है, हाँ, क्योंकि वहाँ से मतलब जो ऑथराइज करके आएगा वही आपको क्लेम सेटलमेंट में वही मान्य है। अदरवाइज मौखिक रूप से या वैसे कोई भी डाटा ले ले उस पर क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच अग्रवर्ती सर, अच्छा लगा सर आपने समय दिया। निसार खान है सर, ठीक है। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन सुनी कि एविएशन और मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से हमारा मौसम विभाग और कृषि के अंदर हेल्प करता है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं दोबारा अब अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।